अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अब्बास, हाजिर खिदमत हूं आज की नई वीडियो के साथ। नाजरीन कराम, आज मैं ज़िला सियालकोट और तहसील पसरूर के एक गांव धौल बाजवा में पहुंचा हूं, जहां पर हम आज आपको दिखाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद तकरीबन 200 से 250 साल पुरानी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं धौल की जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में। गुलजार मदीना के जो मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया के जो अहदेदारान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दीजिए। इसमें ग्रामी क्या है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। अच्छा, इस मस्जिद के बारे में सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है? ये तकरीबन मस्जिद कमोबेश 200 साल पुरानी है। जो हमारे गांव के ये जो सिकंदर चौधरी हमीद साहब हैं, उनके बड़े उमर बख्श साहब उन्होंने तमीर करवाई है। उन्होंने तामीर करवाई, यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले। 200 साल पहले की बात है। ठीक है। इस वक्त जो इंतज़ामिया के अहदेदारान हैं, उनमें सर फहरिस्त आप हैं? हाँ, ये हमारे सर फहरिस्त हैं हाजी अब्दुल्ला हमीद साहब हैं। वो जी, उन्होंने तकरीबन 40-50 साल से खिदमत की है। मैं साथ 30 साल से माशाल्लाह। मुआवनत करता रहा हूँ। तो वो आजकल वो उनकी सिद्ध खैर अल्लाह ताला को है। बाकी उस हमारे साथ अब ये सूबेदार अशरफ साहब हैं रिटायर्ड, ये हमाद साहब हैं, ये गुलाम सरवर साहब हैं, और एक दो साथी हैं खालिद महमूद साहब ने, वो आजकल जो है ना वो इसकी खिदमत जो है ना वो साल अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मस्जिद का पुराना हिस्सा है, जो सामने हमें नज़र आ रहा है और नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बड़ी नफासत और खूबसूरती के साथ जो है आपने इसको संभाला हुआ है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा काविशें किन हजरात की हैं? पहली को बात है, जो जिसने तमीर किया है उसने ऐसा सिलसिले अच्छे से तमीर डांटों पे ये लगाई है, अच्छे इस पे रोगन इस्तेमाल हुए हैं, मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो ये खुद ब खुद ही बहुत मजबूत है। बहरहाल हमारी जो कोशिश है, जहाँ से वो ये थोड़ा बहुत मसला होता है, कोई रिपेयरमेंट होती है, वो हम जो है ना अपनी कावज से जी, कर ठीक। देते हैं। अच्छा, ये बताइए इसके अंदर जो नक्शो निगारी है, तो वो उसी हालत में है या वो बाद में दोबारा की गई? किसी बनाने वाले ने इतनी मेहनत की है, ये नक्शो नगार उसी वक्त के हैं, इनमें ज़रा बराबर तब्दीली नहीं है। और ये अभी भी जब हम इनको साफ करते हैं, इस पे सफाई करते हैं, तो ऐसे मालूम होता है ये अभी अभी ये तमीर किए गए हैं, अभी अभी ये रंग रोगन अच्छा, किया अभी हुआ आप हमारे साथ अगर चलें, थोड़ा अंदर से भी दिखाते हैं नाज़रीन को। सबसे पहले तो हमें इस दरवाजे के बारे में बताइए कि ये दरवाजा वही पुराना दरवाजा है या इसे बाद में जो है वो है। ये जो दरवाज़ा है तब्दील ये किया गया? लकड़ी वही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटा था और इसको हमने थोड़ा सा ये ना तमीर किया है। ये कब्जे वगैरह हम आज लगे हैं, पहले कब्जे नहीं हुए थे। इसमें ये फंसा होता था ऊपर से और नीचे से भी ये जगह बनी होती थी। तो वही दरवाज़ा वही है, लकड़ी वही है, लेकिन थोड़ी इनमें इसमें हमने अमेंडमेंट यानी की है इसका जो थोड़ी। डिजाइन है वो चेंज हुआ है, लेकिन लकड़ी वही है। लकड़ी वही है, उसी को पहले तराश 200। खराश करके आपने हाँ जी, इस हाँ दरवाजे जी, को बनाया है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली की है। नाज़रीन करम आपको दिखाते हैं कि ये जो कुंडा सा है, ये 200 साल कमोबेश पुराना है। ये जब से ये मस्जिद है तब से ये मौजूद है यहाँ। और इसके अलावा ये वो नक्शो निगार हैं जिसके बारे में अभी बताया जा रहा था कि ये जब भी इनको साफ किया जाता है तो ये बिल्कुल अंदर से नए निकल आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें क्या कलर इस्तेमाल हुए हैं? आप क्या समझते हैं इसमें कि जो इतने? हमारे बुजुर्ग हैं वो नस्ल दर नस्ल बता रहे हैं कि ये वो हमारे जो बुजुर्ग थे, ये मैसूर की दाल और ज्यादा मसाला जात, ये चूने का जो पत्थर है इसमें मिलाकर को जो नहीं, अपने वो जो साथ मिलाया जाता जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, है। वो तो दीवारों में चुनाई में इस्तेमाल हुआ हाँ ना। जी, ये जो नक्शो निगारी हुई है, ये नुक्शुरगान उन्होंने दस्ती की, हाथ से किए, इसलिए अच्छा, कोई ये काम मशीन सारा वगैरह हाथ से हुआ है। हाथ से हुआ है। कोई इसमें मशीनरी, कोई जो जो डाटें ये बनी है या गुम्बद बनी है, ये सब हाथ से हैं। उस वक्त तो वो मशीनरी वगैरह तो कोई नहीं हुआ करती। तो जो इस बात की कोई रिवायत, जैसे सीना व सीना कुछ बातें हम तक पहुंचती हैं, तो क्या इस बात का कुछ पता है कि ये जो कारीगर थे जो उस वक्त वो कहीं बाहर से लाए गए या इसी गांव से या इसी इलाके से ताल्लुक नहीं, रखते थे? जो मैंने पहले अर्ज किया है वो मियाँ चौधरी उमर बख्श साहब, जो हमारे वो बुजुर्गों के ये बड़े हैं, ये हमारे चौधरी साहब के, ये वो खुद भी बहुत बड़े अफसर थे
और साथ ये इसको बहुत जानते कारीगर थे, उन्होंने साथ मिलाकर ये सब कुछ तमीर किया, खुद ही तमीर किया है उन्होंने, बाहर से कारीगर को ज्यादा नहीं उन्होंने बुलाया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमें दीवारें नजर आ रही हैं, इनकी जरा चौड़ाई बताइए हमारे नाजरीन को कि ये कितनी ये चौड़ी इस दीवारें हैं। इस मस्जिद की खासियत ये है कि गर्मियों में इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, ठंडक महसूस होती है, और सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं होती, यहाँ गर्मी महसूस होती है। उसकी वजह यह है इसकी दीवारें तकरीबन 5 फुट जो है चौड़ी हैं, और दीवारें जो है इसके साइड पे एक एक यानी 9 इंच फुट की ये दोनों तरफ सख्त मसाले से तमीर है, और उसके बीच में ये वो इसमें डाली हुई है ईंटें वगैरह, कंकर वगैरह, मिट्टी वगैरह डाली हुई है। अच्छा, ये भी बताइए कि किसी साहिब ने हमें बताया कि जो बैरूनी दीवारें हैं इसकी, वहां पर वो कंक्रीट जो आप बता रहे हैं, दाल माश कंकर और वो सारा मसाला इस्तेमाल हुआ है, जो अंदरूनी दीवारें हैं ये गारे से बनाई गई हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, उगारे का मतलब यह है कि साइड पे दोनों तरफ सख्त मसाले से तमीर है, तकरीबन 9 इंच की दीवारें। तो जब हमने ये खोला ना थोड़ा सा, ये दरवाजे हमने खोले, ये दरवाजा निकाला, इसमें खिड़की थी, तो उस वक्त हमें महसूस हुआ कि साइडों पे सख्त पत्थर है और बीच में कंकर वगैरह, पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह भरी हुई है। ये बताइए कि इस मस्जिद में जो पुरानी मस्जिद का हिस्सा था उसमें कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां थी? जो पहले मस्जिद थी उसमें एक ही दरवाजा था दरमियान में, ये साइड में जो दरवाजे हैं ये वाला और उधर वाला वो बाद में हम निकाले हैं। यहाँ वो बारीक ईंटों से, छोटी ईंटों से ये जाली बनी होती जो वो खिड़की का काम कर, जिसमें हवा आ जाया करती, वो गुजरने में मसला होता था, और बाद में हम दोनों तरफ जो है ना दरवाजे निकाल दिए। अच्छा, वो जालियां आपने निकाल दी हाँ, ताकि निकाल, आने जाने का रास्ता हाँ बने। वो यानी मसला होता था जब यानी जमात ये जो आपके कहने का मतलब कि ये जो दरवाजे थे यहाँ पहले जालियां थी। जा रहे हैं, ठीक तो हो वो गया। आने जाने में परेशानी होती, जब जमात खड़ी होती थी ना, तो जमात में मिलने के लिए एक परेशानी होती, इसलिए हम निकाल दिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर तकरीबन कितने नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में, हाँ, इस वक्त? पहले जो मस्जिद थी यही, उसमें तो सिर्फ ना अंदर 50 आदमी, अब तो माशाल्लाह पोर्शन बहुत ज्यादा वसी हो गया, आगे भी नई मस्जिद बन गई है, बाहर भी हमने तोसी कर लिया, अब तो 2-3 हजार आदमी जो है ना वो यहाँ नमाज पढ़ सकते इस मस्जिद के बारे में ये बात मशहूर है कि इसका जो डिजाइन है ये लाहौर वाली बादशाही मस्जिद जैसा है। ये बात कहाँ तक सच है? हैं। ये जो बनाई गई है वो भी मुगलिया तर्ज तमीर के हमारे बुजुर्ग बताते हैं, और बादशाही मस्जिद है उसका एक नमूना, इसका वो डिजाइन बना उसी यानी वो तरह की। डिजाइन जहन में हाँ, रखकर इसको बनाया? उसी तरह की डॉट्स हैं, उसी तरह की ये ऊपर जो है ना गुंबद बने हुए हैं, ये ठीक है। बिल्कुल उसी तरह के बना हुआ अच्छा, गुंबद के हवाले से ये बताइए कि गुंबद किस धात के बने हैं? ये पत्थर के हैं, मिट्टी के हैं, चूने के हैं, किस चीज के हैं? है। पहली मैं अर्ज करता हूँ कि इस पूरे मस्जिद में कहीं भी सरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ, तमाम जो सिलसिला है ये ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें हैं, कहीं मुख्तलिफ तरह की ईंटें हैं, कहीं छोटी ईंटें हैं, कोई बड़ी ईंटें हैं ब्रीक साइज की, तो उसमें वही मसाला है जो मैं पहले अर्ज किया है कि वो मैसूर की दाल वगैरह, माश की दाल वगैरह मिलाकर, और दूसरा चूने का पत्थर वगैरह मिलाकर, और कुछ चीजें मिलाकर, जितना भी ये, चाहे ये दीवारें हैं साइड पे, चाहे ये ऊपर गुंबद है, सारे का सारा जाना वो उसी मसाले से तमीर हुआ है। अच्छा, गुंबद भी यानी पहले ये बात हमने सुनी कि मिट्टी से बने हैं गुंबद। मिट्टी से नहीं, उसी मटेरियल से बने मिट्टी से हैं। नहीं, मटीरियल है, ईंटें लगी हुई हैं और वही मटीरियल लगा हुआ है, ये ठीक हो मट्टी गया। वगैरह नहीं कोई नहीं है, वही मसाला, हर जगह वही मसाला इस्तेमाल हुआ है। और साथ में है ना वो ईंटें हैं, कहाँ छोटी ईंटें हैं, कहाँ का साइज बड़ा है, वो मुख्तलिफ किस्म की ईंटें हैं साइज की, और मसाला हर जगह वही इस्तेमाल हुआ है। अभी आप बता रहे थे कि ये सर्दियों में गर्म होते हैं कमरे और गर्मियों में इनमें ठंडक का एहसास होता है। इसकी क्या वजह, क्या या इन दीवारों को तामीर करते वक्त इस बात का कोई खास ख्याल रखा गया है मटेरियल में? ये एक पुराने आदमी थे, उनकी ये समझदारी है कैसे उन्होंने तमीर की है। ये तकरीबन 5 फुट पे अंदर भी चनाई है सख्त मसाले के साथ, बाहर में भी सख्त मसाले के साथ चनाई है, और बीच में पत्थर हैं, मट्टी है, ताकि जो हरारत का, गर्मी का इंतकाल है वो कम होता है। सर्दियों में सर्दी कम अंदर आती है, और गर्मियों में गर्मी कम अंदर आती है, और मौसम जो है ना मुतदिल रहता है इन दीवारों की बनावट की वजह से। अभी तो ये इलेक्ट्रिक का दौर है, पंखे लगे हुए हैं,
जब ये बिजली नहीं थी, यानी आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले, तब यहाँ हवा का और ये ठंड का क्या इंतजाम था? इससे पहले यहाँ एक क्षत्रिय नुमा लकड़ी का एक पीस होता था, उधर यहाँ जो पाइप की जगह रखा होता था, उसके नीचे कुंडे लगे थे और कुंडों के साथ एक बड़ा सा पंखा था, ऊपर लकड़ी थी और उसके नीचे एक जालड़ का कपड़ा बना हुआ था। वो एक साइड पे कुंडे के साथ बहुत बड़ी रस्सी थी, एक आदमी है ना बारी बारी रस्सी को खींचा करता था और वो जो पंखा चलता था तो पूरे यह हाल में जब वो पंखे की हवा जो है ना वो आती थी। तो बाद में जब लाइट आई तो हमने वो छतीरा तार दिया और उसकी जब पाइप लगा कर ये इलेक्ट्रिक पंखे अच्छा, वो जिस पंखे के बारे में आप बता रहे हैं वो किसी जमाने में वो शायद शाही दरबारों में वही पंखे वो इस्तेमाल उसी हुआ तरह का है। जो भी काम यहाँ हुआ है ना वो शाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद, शाही दरबार क्या ना वो उसी तरह का हुआ है। यानी मुगलिया तर्ज तमीर हाँ, का अक्स इस मस्जिद में मुगलिया दिखाई तरह से बेशक वो उतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन स्टाइल, अंदाज, तरीकेकार सब वही है, डिजाइन वही है। हाँ जी। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये मस्जिद का पुराना हिस्सा है। जो साथ में नया हिस्सा तमीर किया गया उसे तकरीबन कितना अरसा हो गया और क्यों जरूरत पेश आई इसकी तो तौसीह पहले में? तकरीबन यहाँ 2 सफ़े बनती थी और एक साथ में 25 आदमी, 31 फुट जगह थी और 50 आदमी खड़े होते थे और जब नमाजी ज्यादा हो जाते तो फिर मसला बंद था। और जो जिस तरह ये बंद है इस तरफ से भी बंद था। पहले हमने छोटा सा एक दरवाजा निकाला था जिसमें से सिर्फ एक आदमी और गुजर सकता था और जब वो आ जा सकते थे फिर हमने महसूस किया कि साफ बराबर हो जाए सारी मस्जिद की, फिर हमने ये जो साफ तमाम डाट है डाट लगा दी और ये तमाम जो है ना बना दी और वो 7 चरों मिल गया। ये तकरीबन कितना अरसा हो गया इसको तकरीबन नए हिस्से को? 15-20 साल हो गए इसको, 15-20 साल 15 से पहले 20 ये साल नहीं हुआ था करता था। और उससे पहले जो पुरानी मस्जिद है यही चल रही थी? हाँ, वो यही चल रहे थे, लेकिन जुमा पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी बात है। बाद का ऐसे होता था जब बारिश होती थी तो 2 सफ़े होते थे और जब बारिश होती थी तो फिर बाहर नहीं थे, फिर हम बैठ कर 2 की 3 सफ़े बना लेते थे और बैठ कर जो हम कई बार हमने बैठ कर जुमा अदा किया है। ठीक हो गया। अभी तो माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़ी मस्जिद हो गई है। ये यहाँ की जामिया मस्जिद है? हाँ, ये हमारे गांव में 2 मस्जिदें हैं और ये गांव की जामिया वाला का बड़ा फजल है हमारे गांव पे। हम ईद भी इकट्ठी पढ़ते हैं, जुमा भी माशाल्लाह, इकट्ठा पढ़ते हैं और हमारे नमाज जनाजा भी एक ही जगह है और जी कब्रिस्तान भी एक ही जगह बहुत अच्छी। इसलिए कि इस्लाम का दर्स भी यही है, है। वहदत, इत्तेफाक, इत्तेहाद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब मैं इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो ये चीज़ देखी कि इसकी जो सतह है, इसकी जो हाइट है, वो आज भी दूसरी बिल्डिंगों से ऊंची है। तो तब ये कितनी ऊंचाई पे बनाई गई हो? जब हम मेरी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई है तो हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि जब हम यानी मस्जिद को देखा तो मस्जिद तकरीबन आम जो आबादी है उसे तकरीबन 10-11 फुट ऊंची थी। जो हम बाहर आप जहाँ से आए हैं तकरीबन हमने 4-5 फुट जो है ना अपनी जो है ना गलियां हैं ये ऊंची की हैं, उससे बावजूद भी ये मस्जिद है उस यानी सतह से तकरीबन 4-5 फुट ऊंची है। ये जो बनाने वाला है उसकी दानिशमंदी है, उसकी हिकमत है कि उसने इस तरह की बना दी है। माशाल्लाह जी। सर मुश्ताक, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। वीडियो के आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं नाजरीन, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, ये कुरान पाक में आता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल। हक ने यहाँ से चला जाना है, कोई नेक काम कर जाएंगे, अच्छा काम कर जाएंगे। देखिए बुजुर्गों ने इतना अच्छा काम किया है तो क़यामत तक उनका नाम बाकी रहेगा। तो किसी शायर ने कहा है दुनिया उत्ते बांधो राखो बंदिया ऐसा बैन खलोन कोल होवें ते लोकी हसन टुर जावें ते रोन। अलामा इकबाल जो है ना वो याद लाते हमें। अलामा इकबाल कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरे इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई। दो आलम से करती है बेगान दिल को अजब चीज है लज्जत अशनाई। शहादत है मकसूद मतलूब मकसूद मोमन न माले गनीमत न किश्वर कशाई। इसी तरह की जिंदगी गुजारें कि रहती दुनिया तक लोग हमें जो ना याद करें, अच्छे लफ्जों से याद करें। बेशक। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।